हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एरर्स। अब हमने एरर के बारे में यहाँ समझना है कि एरर्स क्या होती हैं। ठीक है, अब देखें एरर्स क्या है। आपको एक चीज़ क्लियर है सिंपली कि कभी भी अगर कोई आपको मेज़रमेंट दी जा रही है कि किसी चीज़ की मेज़रमेंट करो, अगर हम उस चीज़ की मेज़रमेंट करते हैं तो हमें वहाँ पे एक वैल्यू मिलती है जिसे हम बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू, जो आपने कैलकुलेट की हुई है। और कई बार क्या होता है, बुक के पीछे उनके आंसर लिखे होते हैं, तो दैट आर नोन एज द ट्रू वैल्यू। क्लियर? जैसे बुक के पीछे आपने देखा वहाँ पे उसका जो आंसर लिखा गया था वो 20 था, और आपने जो मेज़र किया आपका 18 आया। तो मैं आपसे पूछूँ आपकी एरर कितनी है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे कितना बोल दोगे? 2। इसका मीनिंग आपने एरर निकालने के लिए किया क्या, आपने ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू क्या कर दी? माइनस या सब्ट्रैक्ट। तो इसका मीनिंग एरर क्या होती है? एरर में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो हमेशा एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंस लेते हैं किन दो टर्म्स का, एक ट्रू वैल्यू का और एक मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू जो आपने कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग मेजर की होती है, और ट्रू वैल्यू जिसका हमें मालूम होता है कि वहाँ पे उसका आंसर ये है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ नोन एज द एरर। यहाँ तक समझ आ गया? नेक्स्ट वन, एरर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है हमारी मेजर्ड वैल्यू में कितनी वेरिएशन है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन सी हैं, तो अब आपको यहाँ लिख समझाइए रहे टाइप्स। ये टाइप्स किसकी हैं? एरर की। तो इसका मीनिंग है सब में क्या है? मिस्टेक्स होती हैं, उन्हें फाइंड करनी होती हैं, पर वो मिस्टेक्स अलग अलग तरह से बनती हैं, इसलिए उसको आगे अलग अलग टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। जैसे हमने फर्स्ट लिखा सिस्टमेटिक एरर, सेकेंड वन इज़ रैंडम एरर, थर्ड वन इज़ लीस्ट काउंट एरर। तो ये तीनों टाइप्स किसकी हैं? एरर की। पहले कौन सी बोल दी गई? सिस्टमेटिक एरर, सेकेंड वन इज़ रैंडम एरर एंड थर्ड वन इज़ लीस्ट काउंट एरर। अब हमने पहले एक्सप्लेन किसे करना है? सिस्टमेटिक एरर को। सिस्टमेटिक एरर आगे फर्दर क्लासीफाई होती है इन 3 टाइप्स। कौन कौन सी? इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर एंड नेचुरल एरर। ये तीनों एरर किस में आती हैं? सिस्टमेटिक में। अब सिस्टमेटिक एरर क्या होती है बेटा? कोई भी ऐसी एरर जो एक प्रॉपर सिस्टम की हेल्प से हो। इसका मीनिंग वहाँ पे हमें ये चीज़ मालूम होती है वहाँ पे गलती कौन कर रहा है। तो कोई भी ऐसी एरर जो प्रॉपर एक सिस्टम की हेल्प से हो दैट इज़ नोन एज द सिस्टमेटिक एरर। अब इसको समझने के लिए हम इन चीज़ों की हेल्प लेंगे तो ये आपको ईजिली समझाती जाएंगी। फर्स्ट वन इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर। देखो अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है? कोई भी एरर जो किसकी हेल्प से हो? इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, दैट इज़ नोन एज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्लियर? कोई भी ऐसी एरर जो कौन कर रहा है? इंस्ट्रूमेंट कर रहा है, दैट इज़ नोन एज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इसमें एग्जांपल समझे क्या क्या होती हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पहले समझ लो। लेट भी आपके पास 10th क्लास में आपने डिवाइस यूज़ किया होता है वोल्ट मीटर, ठीक है, या एमीटर। जब हम वोल्ट मीटर को स्टार्ट करते हैं यूज़ करना तो हम देखते हैं उसकी नीडल डायरेक्टली कौन साइड कहाँ पे होती है? 0 पे। वोल्ट मीटर की जो स्टार्टिंग नीडल होती है वो इनिशियली हम कहाँ देखते हैं? एट 0। पर जब हमने वोल्ट मीटर लिया तो हमने देखा उसकी स्टार्टिंग जो नीडल है वो इनिशियली 0 पे नहीं आ रही। तो इसका मीनिंग उसमें पहले ही क्या बन चुकी है? एरर। और वो एरर कौन कर रहा है? इंस्ट्रूमेंट। तो दैट आर नोन एज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो कोई भी ऐसी एरर जो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो तो उन्हें क्या बोला जाएगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इस पर हमारा कंट्रोल होता है क्योंकि हम वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, जो हमारे पास वेइंग मशीन होती है, जब हम वेइंग मशीन पे वेट वगैरह करते हैं तो हम डायरेक्टली वहाँ देखते हैं कि उसकी स्टार्टिंग नीडल कहाँ पे होती है? 0 पे। अगर उस केस में भी उसकी स्टार्टिंग इनिशियली नीडल 0 पे ना हो तो वहाँ पे भी एरर बन जाएगी, एंड दैट एरर आर अगेन इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब हमारे पास 11th क्लास में आपने कुछ डिवाइस देखने हैं, जैसे वर्नियर स्केल, ठीक है, ये आपका एक डिवाइस होता है जो आपने 11th क्लास में यूज़ करना है। वर्नियर स्केल में क्या होता है? हमारे पास 2 स्केल यूज़ होते हैं, एक होता है वर्नियर स्केल, एक होता है मेन स्केल। तो जब हम इसको मेजरिंग के लिए यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग दोनों के 0 क्या करने चाहिए? कोइंसाइड होने चाहिए। पर हम देखते हैं कई बार वो आपस में कोइंसाइड नहीं करते, सो दैट वहाँ पे भी हमारी जो एरर बन जाएगी, और वो भी एरर कौन सी रहेगी? दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है यहाँ तक?
नेक्स्ट वन आर नोन एज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर वो एरर होती हैं जो ऑब्जर्वर करता है। जैसे हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं और हमसे वहाँ कोई गलती हो रही है, तो दैट एरर आर नोन एज द पर्सनल एरर। इसका मीनिंग पर्सनल एरर आर दैट इज़ ड्यू टू द लिमिटेशन और केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। यहाँ तो हमारी वहाँ पे केयरलेसनेस होती है, पर हमें वहाँ पे उन एरर का उन फॉर्मूलों का पूरा पता होता है। ये ध्यान रखना है, इसमें ना एक सेकंड टर्म भी यूज़ होती है। पर्सनल एरर में बेसिकली उसे पर्सन को हर एक चीज़ की नॉलेज होती है कि उसने क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, उसने कैसे कैलकुलेशन करनी है। सिर्फ वहाँ पे उसकी क्या होती है, केयरलेसनेस रहती है। जैसे मान लो आपको कहा गया कि किसी चीज़ का टाइम पीरियड मेज़र करना है, और जैसे ही टाइम 10 सेकंड होता है तो आप उस चीज़ को ऑफ़ कर देना, पर आपने ध्यान नहीं दिया, टाइम 12 सेकंड हो गया और आपने ऑफ़ नहीं किया, तो जो वहाँ पे गलती होगी वो किसने की, आपकी केयरलेसनेस ने। अदरवाइज एक्सपेरिमेंट सही परफॉर्म हो रहा था। तो दैट आर नोन एज द पर्सनल एरर। नेक्स्ट वन इज़ नेचुरल एरर। नेचुरल एरर क्या होती हैं, वो एरर जो नेचर करती है। ठीक है, कोई भी ऐसी कंडीशन जो नेचर के अकॉर्डिंग बनती है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, इसका चेंज होना, तो कोई भी ऐसी एरर जो नेचर के अकॉर्डिंग की जाए, दैट एरर्स आर नोन एज द नेचुरल एरर। और ये भी क्या होती हैं, सिस्टमेटिक एरर में काउंट की जाती हैं। अब नेक्स्ट एरर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करता हूँ।